तो लोग आते थे मुझे देखने, आस पड़ोस के। मम्मी खड़ी होती थी, पूछते थे कि इसका कुछ अब नहीं है क्या, इसका हाल, चल नहीं सकती, सब पूछते थे, हिल नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, उठ नहीं सकती क्या, करवट नहीं ले सकती क्या। तो सब में तो ना ना ना, कुछ नहीं कर सकती। तो लोग, आंटी लोग, एक आंटी याद है अच्छे से मुझे। आंटी मेरी मम्मी के फेस पे बोल के गए, इसका जो हालत है इससे मर जाना ही ठीक है। जानती हो आंटी, वो जो हालत था रियली उससे मर जाना ही ठीक है, बट अगर मौत भगवान ने नहीं लिखा तो कैसा होगा। आंटी आपको नहीं पता था, सबको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, फिर मैं ना सोचती थी कि मैं खुद को सुसाइड कर लूँगी, क्योंकि 1 साल वेट की कि 1 साल में ठीक हो जाऊँगी, नहीं हुई। फिर दूसरे साल वेट की, नहीं हुई। तो मैं सोचती थी कि मैं सुसाइड कर लूँ, इस लाइफ का क्या करूँ। तो मैं सोचती थी कैसे करूँ। मैं बहुत बार सोची कि मैं ब्लेड से अपने हाथ काट लूँगी। फिर सोचती थी अगर नहीं मरी तो लोग और बोलेंगे यार इसका हालत ऐसा है, इसलिए सुसाइड करना भी चाहिए। यार सुसाइड अटेम्प्ट करके भी वो नहीं मरी, मैं ये भी सोचती थी। तो एक आंटी आके मम्मी को बोले, हाँ वो आंटी, कि इससे मर जाना ठीक है। तो मम्मी को देखती थी, वो जाने के बाद फिर मैं रोती थी। तो मम्मी भी उनको कुछ जवाब नहीं देती थी, चुपचाप सुन लेती थी और मुझे बोलती थी जब मैं रोती थी। तो मम्मी बोलती थी क्या करेंगे, हमारी किस्मत ही शायद ख़राब है, इसलिए ऐसा हुआ, और लोग ऐसा ऐसा बोल के चले जाते। तो ये बात मैं शेयर करना चाहती हूँ आपसे। कुछ दिनों के बाद ना उस आंटी का ना भाई एक्सीडेंट में ना उसका भी डेथ हो गया था। तो मम्मी उनके घर गई थी, तो वो आंटी मम्मी को मतलब रो के ऐसा बोल रहे थे सबको कि अगर उसका हाथ पे भी चला जाता था तो फिर भी मैं उसको पालती थी। मैं एक्चुअली हमारे आंखों के सामने तो होता था वो। तो ऐसा बोल के बहुत रो रही थी। ऑब्वियसली जिसका जाता है उसे पता है। तो फिर मम्मी आके बोल रही थी, वो आंटी पता है बहुत रो रही थी, ऐसा ऐसा बोल रही थी। तो मैं बोली अच्छा मम्मी, अच्छा हुआ वो अंकल मर गए, जैसे बोल रहे हाथ पैर अगर नहीं होता था तो वो पालती थी। तो मेरा कंडीशन भी तो ऐसा ही था ना। तो मुझे जैसे ताना मारे, उसको भी इतना ही ताना मारते थे। उसको भी, वो अंकल को भी शायद इतना ताना मार मार के जिंदा ही मार देते थे। अच्छा हुआ मर गए। तो मैं रो दी। तो मम्मी बोले ऐसा नहीं बोलते। मैं बोली उस अंकल के लिए नहीं बोल रही जो ये दोगले बातें करते। मैं मम्मी के सामने बोल के जाते कि इससे मरना ठीक है, और खुद के भाई पे भी था तो बोलते हैं कि अगर उसके हाथ पैर भी नहीं रहा तो भी चलता था, मैं पूरी ज़िंदगी उसका ख्याल रखता था। तो वही तो बात है ना आंटी, मेरे मम्मी पापा मुझे कैसे मार डाले, हुआ मेरे साथ ऐसा। और वो तो होप कर रहे कि ठीक हो जाए। बॉम्बे से आने के बाद जिसने जहाँ बोला, जो बोला वो किए या कर रहे। बट अब मैं मम्मी पापा को इनाफ बोली, मम्मी और नहीं मैं कुछ करूँ, क्योंकि मुझ में इतना एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ये करो वो करो, थक चुकी मैं, कितना कुछ खा चुकी, कितना एक्सरसाइज किए, मालिश वो कर करके मैं थक चुकी हूँ। तो अभी कुछ बोलते हैं तो भी मैं बोलती है नहीं, बहुत कुछ कर चुकी, अब नहीं होता। लास्ट में भी कोई बोल रहे थे तो मैं बोली मेरे मम्मी पापा और बिलीव नहीं करते। मतलब मैं खुद के बारे में नहीं बोली, क्योंकि वो बोलते कि भरोसा नहीं है क्या, भरोसा अब नहीं है, क्योंकि डॉक्टर मेरा चेकअप किए थे लास्ट टाइम। मैंने फर्स्ट ब्लॉग में बोली थी, ये तो शॉर्टकट में बोल रही हूँ। फिर से उसके बाद फिर से बॉम्बे गए थे, फिर चेकअप किए तो बोले कि नहीं इसका अब नहीं है ऑपरेशन, और डॉक्टर बोल दिए थे थोड़ा। तो बॉस फिर घर आ गए तो पापा भी बोले छोड़ो अब जैसे हैं ठीक है। फिर धीरे धीरे मेरा कंडीशन ठीक हुआ, मैं धीरे धीरे बैठ सकती हूँ। तब धीरे धीरे खुद से बैठ सकती थी, ऐसा वैसा थोड़ा बहुत कर सकती थी। धीरे धीरे मीन्स मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ कि मैं खुद से बैठ सकती हूँ, खुद का काम कर सकती हूँ। हाँ कहीं जाना है तो गोद में लेके जाना था, ऐसा। फिर बट मैं घर के बाहर नहीं जाती थी, क्योंकि जैसे जाती थी लोग पूछने लगते थे, और मैं नहीं चाहती थी कि लोग फिर से कुछ और बोले। मैं मेरे गेट के बाहर भी नहीं जाती थी। तो 1-2 बार बाहर बैठी, गणपति की पूजा होती थी तो सब बोलते थे जो मुझसे प्यार करते अच्छा ऐसा बाहर आ,
ऐसा कर मेरा छोटा भाई बहुत खुश होता था। फिर मेरी लाइफ चलती गई और फर्स्ट राखी था। डॉक्टर ने जो मुझे बोले थे 1 साल तक ये पट्टा पहन के उठना, मैं यहाँ पे ऐड करूँगी फर्स्ट राखी में। मेरा छोटा भाई कितना खुश था और वो कितना सा था। तब देखो जब मैं बॉम्बे से आई तो फर्स्ट मैं बोली मुझे ये पट्टा नहीं पहनना, तो मम्मी बोले नहीं पहनो। मैं बोली अब जो हो गया, इससे बुरा और क्या होगा। तो मैं ये पिक में मैं बिना पट्टा के मैं पहनी हूँ। और सच बोलूँ जब पहनी थी ऐसा लग रहा नहीं था कि मेरे स्पाइन भी है, ऐसा लग रहा था कि मैं दब जा रही हूँ रबड़ है। तो मैं बोली मुझे अजीब लग रहा माँ। मम्मी बोल रही थी नहीं फिर तू पट्टा पहने वाली छोड़ो। और तब ना ये कैमरा ये सब नहीं था, सॉरी तभी मोबाइल ये सब नहीं था शायद, हाँ नहीं था, वो कोडैक कैमरा होता था ना, तो उससे पिक क्लिक करते थे और जैसा आता था तैसा, आग किसी का आग बंद किसी का ये। तो मैं बोली पहले पिक क्लिक करो, क्योंकि मैं बहुत खुश थी और लास्ट ईयर में हॉस्पिटल में थी। तो ये मैं पिक ऐड करूँगी तो वो सब मैं बहुत मिस करती हूँ। सॉरी क्या बोल रही हूँ पता नहीं। तो घर आके मैं बहुत खुश थी और मैं मेरे भैया, मेरे फैमिली में मम्मी पापा, दादी, नानी, मामा सब मतलब बोलते जो हो गया सो हो गया छोड़ो। अब ट्राई करते थे, जो जहाँ बोलते थे वो आ जाते थे। भगवान बोलो, ये बोलो, दरगाह बोलो, वहाँ भी गए। कर्नाटक में कोई दरगाह था, वहाँ चलो, वहाँ गए। फिर हॉस्पिटल तो चालू ही था। फिर जितना कुछ मुझे यूज़ किए नया चीज़ में, इतना कुछ खाई ना, इतने गंदी चीज़, बट कुछ नहीं हुआ। फिर छोड़ो क्या क्या बोल रही हो, याद करके बोल रही हूँ ना सब कुछ, तो कितना कुछ छूट जा रहा है, फिर याद आ रहा है, फिर बोल रही हूँ। तो लाइफ चलती गई, बट मेरे पास ना मेरे छोटा भाई था हमेशा। जब से मैं बॉम्बे से आई वो मेरी ताकत बन चुका था। फिर धीरे धीरे मैं खुद को समझाने लगी कि खैर जो हो गया सो हो गया। मेरी इतनी प्यारी फैमिली है जो मेरे इतना ध्यान रखते हैं। मेरे दोनों भैया, तब भैया लोग की शादी नहीं हुई थी, मम्मी पापा, मेरा छोटा भाई। तो देखेंगे जो होता है हो गया, तो मैं छोड़ दी। बट जब मैं फर्स्ट टाइम घर आई उसके बाद मेरे मामा के घर, बड़े मामा के घर, जब से बचपन से वो पुरखों से वो पूजा होता है बारूनी। तो जब मैं आई तो नानी भी बोले मुझे लेके आओ उसको भी, और मामा गाड़ी भेज दिए, मामा ही खुद आए लेने कि चलो। हर साल पूजा होता है मामा के घर, 1000 लोग आते हैं, साधु लोग आते हैं कि किसकी दुआ लग जाए, किसका प्रार्थना भगवान सुन ले, कोई तो मेरे लिए प्रार्थना करेगा, ऐसा बोलते हैं। ठाकुर की इच्छा, मतलब दवा जब काम नहीं आती तो दुआ काम आती है। तो मुझे लेके वही गांव पे, तो जैसे जब मैं गई तो ऑब्वियसली सब लोग, मैं सबको बुरा नहीं बोल रही हूँ, देखो मैं आंटी बोल रही हूँ तो शायद बुरा लग रहा होगा कि क्यों इतना बोल रही हूँ। आप लोग बुरे नहीं हो, अच्छे हो, अच्छे के लिए बोले हो, मुझे पता है। बट मैं बहुत हर्ट होती थी आंटी। और आप लोग इतना सोचो, अगर अच्छा हुआ नहीं मेरे साथ हुआ, मैं एक एग्जाम्पल हूँ कि लाइफ कभी भी पलट सकती है, कुछ भी चेंज हो सकता है। मेरे साथ हुआ तो आपके साथ भी हो सकता है। तो मेरे साथ जो हुआ, मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ किसी बेटी के साथ ना हो किसी, क्योंकि एक मेरी माँ जितना सहती है ना लोगों की बातें, तो मैं नहीं चाहती कोई दूसरी माँ इस दुनिया में सहे। तो फिर गाँव गई, तो जैसे मुझे देखने आ रहे थे लोग, जैसे कि मैं कोई एलियन कि पता नहीं किस प्लैनेट से आई है। तो सब लोग देख के बोल रहे थे ईश्वरे की अवस्था, मीन्स यार इसका क्या हालत हो गया, पहले ही तो अच्छी थी, क्यों करे। तो मैं बोलती थी वाह क्यों करे, बचपन से आप ही लोग ने इसको सुना के किए थे, और अच्छा सच है, क्यों करे, ठीक ही थी मैं। लोगों की बात मत सुनो, अपनी आप जो हो बहुत अच्छे हो। तो
वो एक गांव वाले, सच्ची में मैं बोली ना गाँव। इसके बाद जब मैं चलती थी तब तो सुनी, और जब ऑपरेशन हो गया अब तो मैं चल नहीं सकती, मैं तो अब अपाहिज हो गई। तो गांव एक एक जन आते थे, इतना बोल बोल के चले जाते थे। जैसे रूम से चले जाते थे मैं रो देती थी, मम्मी बोलते थे चुप हो जा। तो मैं बोलती थी क्यों आए, घर कब जाना है। और फिर कीर्तन होता था, कीर्तन के अंदर मुझे ले जाते थे, सुला देते थे कि किसकी दुआ लग जाए, कब ठीक हो जाओ। फिर हमारे रिलेटिव्स के ही किसी की मम्मी है, रिलेटिव्स ही है, तो वो बोल रहे थे, पूछ रहे थे सब, ये हाथ हिला सकती है क्या, ये कर सकती है क्या, ये करके देना पड़ता, बाथरूम लेके जाना पड़ता, ये सब पूछ रही थी। और सब मम्मी हाँ हाँ। फिर मेरे साथ उस साल मेरा छोटा भाई भी गया था, वो इस दरवाजे पे खड़ी थी मामा के घर, वो आंटी, और मेरा छोटा भाई उस दरवाजे पे खड़ा था और सुन रहा था सब। तो वो आंटी बोली थी, मुझे अच्छे से याद है कि ये जो अवस्था इससे मर जा भालो, मीन्स इसका जो हालत है इससे मर जाना ठीक है। तो मम्मी कुछ नहीं बोली। फिर वो आंटी चली गई तो मैं रो दी। फिर मेरा छोटा भाई आया और मुझे बोला, दी तू यही जगह कोनो दिन आशविल, मतलब तू यहाँ पे कभी मत आना। तो मैं रो रही थी और मेरा छोटा भाई चुपचाप था, कुछ नहीं बोला। तो मेरी मम्मी, फिर मेरी नानी की कोई तो भी आ गया था रूम में, बोले क्या हुआ। तो माँ बोले, मम्मी बोल रही है रो रही है और क्या बोलूँ। तो नानी थी शायद, बोली छोड़ लोगों का बात, अब तेरी किस्मत में ही था शायद, ये मुझे समझा रहे थे, छोड़ दे ये सब रोना। तो ऐसा चलता गया, हर साल मैं जाती थी, हर साल मामा मेरे अच्छे के लिए बुलाते थे कि भगवान प्रार्थना करे। मेरे वही प्रिंसिपल मामा मुझसे बहुत प्यार करते, बट शायद वो भी फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं तो वो भी, उनको भी पता होगा कि मुझे ऐसा बोलते थे मामा सब लोग। और अभी भी बहुत लोग बोलते हैं कुछ ना कुछ। तो ये सब मैं देखती आई हूँ। तब मेरे कज़न्स इस लोग भी शायद छोटे छोटे थे, हाँ। तो अभी भी उनको भी कोई कुछ ऐसा कुछ बोलता है तो मैं उनको बोलती हूँ कि मैं ये सुनते आ रही हूँ, तो तुम लोग बहुत छोटे थे तब, अभी बड़े हो गए। तो जैसे अभी भी जब कीर्तन में जाती थी, अभी तो लॉकडाउन से बंद ही था पूजा सब करना, तो जिस साल जाती थी अभी तक, शादी हो के मैं उस 1-1.5 साल हो रहा मेरा, उससे पहले मुझे यही बोल के जाते थे, ईश पहले ही अच्छी थी, अभी अगर ऑपरेशन नहीं करते तो इसकी शादी हो गई होती, इसके बच्चे हो गए होते। यही बोल बोल के चले जाते थे। बट ना, एक आंटी है, मैं नाम लूँगी, मम्मी की फ्रेंड है, रीता मासी। तो ऐसा है, बहुत लोग आते थे ना रूम के अंदर एक साथ। तो आंटी, ऐसा लोग, दूसरे आंटी लोग बोल रहे थे कि क्या हालत है। बंगाली में अच्छा मैं समझा पाती थी, बट हिंदी में बोल रही हूँ कि अवस्था एरो मेरो, क्या अनकोर से, कितने अच्छी लड़की, इतने दिन शादी हो जाती थी, बच्चे हो जाते थे, ऐसा वैसा। तो वो आंटी ने एकदम से उन लोगों को बोले, चुप करो, क्या बोल रहे हो, क्या खराबी है इसमें, कि जैसी है बहुत अच्छी है। तो हज़ारों में से कोई एक भी अगर ऐसा कुछ अच्छा बोले ना, तो दिल को लगता है कि हाँ शायद यार कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो वो रीता मासी है, गांव में, पता होगा, जो अच्छा बोलते हैं, देखे हज़ार उनके याद है। बुरा तो बहुत लोग बोले, तो नाम भी नहीं ले रही, बुरा बोलने वाले तो हज़ारों हैं। और वो आंटी है, और मेरी अभी पापा की फ्रेंड है मिताई, मिता बोलते हैं पापा, बट मैं बचपन से चाचा बोलती हूँ, काकू। अभी वो मेरे गुरु माँ और गुरु बाबू बन गए, मतलब शादी के बाद नाम देते। तो मेरे वो गुरु माँ मेरी काकी, मतलब चाची गुरु माँ हो गई, और काकू मेरे गुरु हो गए। तो वो काकू और वो काकी माँ इतना अच्छा समझाते। जब मेरी शादी हुई, अभी 1 साल 1.5 साल हो रहा, तो वो भी बोले भगवान की इच्छा, उस हम लोग कोई भी नहीं है कि किसी को जज करने वाले। कि जब मेरी शादी भी हो रही थी तब भी बोल रही थी, इसकी शादी हो रही, वाह ऑसम यार आप लोग। तो वो गुरु माँ है, जो बोले ना, एक एक जन अगर समझाते, अच्छा भी बोले, मतलब याद रहता है कि हाँ थोड़ी तो ताकत कोई तो देता है। तो बोले जो कुछ होता है ऊपर वाले की क्या मर्जी,
क्या मर्जी थी कि मेरी ताकत चली गई। इतना कुछ देखी मैंने। फिर मैं गुरु माँ की मेरी बात कर रही हूँ, तो जब शादी हो, वो भी इतना अच्छा अच्छा वर्ड बोलते हैं, समझाते हैं भगवान की बात या लाइफ के बारे में। बड़े हैं, वो भी देखे है लाइफ। तो बोलते ऊपर वाले की मर्जी के अलावा एक पत्ता नहीं हिलता, तो हम किसी को कुछ बोलने वाले कौन होते हैं। तो आप लोग कैसे नहीं समझते हो। फिर मैं कहाँ से कहाँ चली जाती हूँ। तो सॉरी। तो फिर लाइफ चलती गया। फिर मैं घर आती थी। मेरा छोटा भाई मुझे बहुत समझाता था। फिर एक दिन ऐसा आया, मतलब मैं डिसाइड कर लिया अब छोड़ो इन लोगों के बातें, ये बोलते रहेंगे, इन लोगों का कोई मतलब नहीं। क्योंकि पहले जो भी बोलते थे अजीब, और अब उसका ऑपोजिट। मतलब इन लोगों के लाइफ में कुछ नहीं है, बस यही बोलना है इनके लाइफ है, और यही इनकी दुनिया है, और यही इनका टैलेंट है बोलने का। गाँव में जितना मैं बोली, यहाँ पे भी बोले। फिर मैं डिसाइड कर ली, जो हूँ खुश हूँ, मेरी फैमिली मुझसे इतना प्यार करते हैं, लाइफ बहुत अच्छे से चलने लगी। बट एक दिन ऐसा आया, मेरे छोटे भाई के एक्सीडेंट हो गया और वो इस दुनिया से चला गया। मैं सिंपल ही बोल दे रही हूँ, बट वो एक वक्त था जो दुनिया में सबसे बुरा दिन था मेरा। क्योंकि वो मेरा एक भाई नहीं था, मेरा ताकत था। मैं उसके भरोसे थी सच्ची में। मम्मी पापा तो हैं, बट मुझे जीना भी सिखाया था, तो उसने कि दी मैं हूँ। भगवान ने फिर उसे भी ले गया। तो मैं बोली भगवान मेरे साथ ही क्यों आप ऐसा करते हो। पैरों की ताकत ले लिए, ओके फाइन, फिर मेरे भाई को क्यों लिए। फिर लाइफ तो किसी के लिए नहीं रुकती, पता है। उसके बाद भी लोग मुझे ही ब्लेम करते थे, बहुत कुछ बोले। मैं सॉरी, मुझे ऐसा भी बोल के चले गए कि सॉरी मैं नहीं बोलना चाहती। फिर कुछ भी होता था तो मुझे मेरे भाई की याद आती थी, और मैं अभी भी मेरे बेड पे ही मेरे भाई की फोटो रखती हूँ। मुझे बहुत जन बोले कि बेड पे, मतलब जो इस दुनिया में नहीं रहते उनके फोटो नहीं रखते अपने रूम पे या ऐसा कुछ। तो मैं बोली दुनिया जाए भाड़ में, सच्ची में। मुझे आज भी हर्ट होता है ना, तो मैं उसके तरफ ही देख के बात करती हूँ। कुछ बुरा होता है तो उसकी तरफ देख के बोलती हूँ। फिर भगवान ने मेरे भाई को भी ले लिया, ये समझने में कि वो अब मेरे साथ नहीं है, हमारे साथ नहीं है। बहुत साल लगा, फिर धीरे धीरे समझ गई कि यही दुनिया है, सबको जाना है, किसी को आगे तो किसी को पीछे। चलती गई लाइफ, और आज मैं यहाँ पे हूँ। फिर मेरे घर में मेरे दोनों भाभी हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मम्मी की तरह रियली, मेरे भैया दोनों। और मेरे नेफ्यूज़ हैं 4, आदर्श, आयुष, अयान, अरमान। और फिर भगवान ने मुझे मेरी बेटी दी, सानवी। मेरे हस्बैंड, वो भी एक सपने जैसा है। मेरे हस्बैंड भी मेरे मम्मी पापा जैसा ही मेरा ध्यान रखते हैं, वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं। छोड़ो, और मैं कुछ इतना नहीं बोलना चाहती, बहुत बुरा बोल चुकी हूँ। बस यही वीडियो है जो मैं बुरा बोल रही हूँ। बट मेरा ये वीडियो इसलिए मैं बनाई हूँ या बोली हूँ कि आज मैं भी एक माँ हूँ, चाहे ऐसे ही चल नहीं सकती बट हूँ। तो आप लोग भी माँ हो, तो किसी को ऐसा मत बोलो, किसी को फील मत कराओ कि उसको कुछ कमी है। देने वाला लेने वाला ऊपर वाला है, और इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है कर्मा। मैं देखी हूँ, अपने कर्म अच्छे रखो तो एट द एंड सब कुछ अच्छा होगा। मेरी सिस है पीयू, वो बोलती है पिक्चर अभी बाकी है, जब तक अच्छा नहीं होता तो कैसा होगा भगवान, और कितना आपको, और आपको कितना सहने देगा दी।
इसलिए मैं बोलती हूँ ना, अपने मम्मी पापा का आप सब लोग बहुत ध्यान रखो, क्योंकि वही है जो आपको कभी गिरने नहीं देते, और वही आपके स्पाइन है मेरे। और भगवान ने मुझे तो ऐसा बोले कि मैंने क्या बुरा की इसलिए ऐसा हुआ, बट शायद कुछ अच्छा की होंगी, इसलिए मुझे मेरे मम्मी पापा, मेरे हस्बैंड और मेरी भाभी बोलती हैं कि एक लड़की के लिए इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है माँ बनना। तो भगवान ने मुझे इस लायक समझे और उन्होंने मुझे मेरी बेटी दी। मैं आप लोगों से बस यही प्रार्थना करती हूँ जो बड़े हैं, कि मेरी बेटी को आशीर्वाद दे कि वो उसकी अच्छी हेल्थ और एक अच्छी इंसान बने, अपनी लाइफ में वो जो चाहे वो अचीव करे। और बुरा बोली जिनको भी अगर शायद समझ रहे हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को हर्ट करना नहीं चाहती। और किस्मत है आंटी और अंकल जो है सबको बोल रही हूँ मैं, और ऊपर वाला है ना, वो जैसा नचाएगा वैसे ही नाचते हैं ना हम। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, तो हम लोग कौन होते हैं किसी को बोलने वाले कि ऐसा क्यों हो ऐसा क्यों हो। खैर जो भी हूँ मैं, जैसी भी हूँ, मैं खुश हूँ, तब भी खुश थी, अब भी खुश हूँ। मैं यहाँ पर ये ब्लॉग मैं एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ फिर किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी सो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।